हाय, वेलकम टू द चैनल ट्यूशन वाला। इसमें हम लोग जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, वो हम लोग कर रहे हैं। ये है पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही कर चुका है। तो ये पार्ट 3 देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देखेंगे, है ना। तो पार्ट 3 में हम लोग करेंगे बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स और ऑब्स्टिकल्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो, होता क्या है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो आप उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एक मैनेजर को हायर करते हो। ठीक है, एक मैनेजर रखते हो, मान लो आप खुद नहीं कर सकते तो। अब वो मैनेजर क्या करता है, वो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। मतलब उसका काम ही होता है मैनेजमेंट करना, प्रबंधकों को देख रेख करना। अब वो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को लेकर के वो क्या करेगा, स्टडी करेगा। कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, कितने लोग लगेंगे, सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं उसका जो उद्देश्य है वो क्लियर होगा। डिफाइन ऑब्जेक्टिव बोले तो उद्देश्य उसका काम करना क्या है, कैसे करना है, वो क्लियर होगा। असिस्ट इन स्टैब्लिशिंग एंड रीचिंग पर्टिकुलर गोल। और ये बैठ के जब वो स्टडी करता है तो उसका लक्ष्य जो होता है उसको अचीव करने में, उसको रीच आउट करने में वो असिस्ट करता है, मतलब मदद करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बैठा, सोचा, प्लानिंग किया, तब ना वो गोल तक पहुंचा सक्सेसफुली। प्लानिंग ही नहीं करता, अंधेरे में चल काम करता बिना कोई प्लानिंग का, प्लॉटिंग का, तो कभी गोल तक पहुंचता? उसका गोल क्या था? उसका गोल यही था ना कि सही समय के में काम करके दे देना, सही बजट के अंदर काम करके दे देना, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, यही सब गोल था। और ये सब गोल तब वो अचीव कर पाया जब सारा कुछ सभी सही से चला, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चला। ठीक है, और प्लानिंग उसका इफेक्टिव भी रहे, होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव प्लानिंग। अगर वो असरदार और सटीक प्लानिंग बनाएगा तो उससे क्या होगा, इनेबल इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क, शेड्यूल्स एंड रिसोर्सेज। तब वो इफिशिएंट, ऑप्टिमम यूज कर पाएगा टास्क का, शेड्यूल का और रिसोर्सेज का, ताकि सबको एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में वो कर सकेगा, अगर उसका प्लानिंग जो है सही से बना होगा तो। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम वेस्टेज। मिनिमम वेस्टेज प्रिवेंट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम, मनी एंड मटेरियल। अगर वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेगा तो क्या उसका समय वेस्ट होगा किसी चीज में, कंफ्यूजन में? कंफ्यूजन में रहेगा वो? नहीं रहेगा, क्योंकि सारा कुछ प्लान बनाया हुआ पहले से कि मेरे को इतने दिन में ये कर लेना है, इतने दिन में वो चीज स्टार्ट कर लेना है, और आदमी यहाँ से मंगाना है, रॉ मटेरियल यहाँ से मंगाना है, इतने कॉस्ट के अंदर मंगाना है। वो सारा कुछ पहले से अगर किया रहेगा, क्या उसका टाइम वेस्ट होगा ये सब चीज़ों में? क्या उसका पैसे वेस्ट होंगे? क्या उसका मटेरियल वेस्ट होगा? भाई नहीं होगा, वेस्टेज मिनिमम होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लानिंग इफेक्टिव है। ठीक ना। प्रोएक्टिव रिस्क हैंडलिंग। प्रोएक्टिव रिस्क हैंडलिंग बोले तो क्या, डिटेक्ट एंड एड्रेस इशू एट अर्ली स्टेज। वो जब प्लानिंग कर रहा होगा तो प्लानिंग करते वक्त में ही उसको पता चल जाएगा कि जब काम मेरा यहाँ पे पहुंचेगा तो मेरे को ये सब असुविधाएं हो सकती है, ये सब रिस्क हो सकता है, कुछ अनसर्टेनिटी हो सकता है, उसको पहले से पता चल जाएगा। तो उसको कैसे मात देना है, उसको कैसे ओवरकम करना है, इसका भी रणनीति वो बना पाएगा। ठीक है, तो रिस्क हैंडलिंग वो कर पाएगा, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है इफेक्टिव टाइम यूज। इफेक्टिव टाइम यूज मतलब कि समय का सही यूज कर पाना। इंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड विद इन द प्लान टाइम फ्रेम। अब तुमको जो तुम जिसका काम उठाया उसको तुम प्लानिंग करके पहले ही बता दिया है कि हम इतना तारीख को काम स्टार्ट करेंगे, इतना तारीख को काम खत्म करके आपको दे देंगे। अब वो क्या है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग तुम काम करोगे तब तो दे पाओगे। इंश्योर द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड विद इन द प्लान टाइम फ्रेम के अंदर उसको दे देने का है, तो आप अपना समय का बढ़िया से यूज कर पाओगे। यही सब बेनिफिट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है पैसे को लेकर के भी टाइम कंट्रोल होता है, बजट कंट्रोल होता है, सपोर्ट कीपिंग द प्रोजेक्ट विद इन द फाइनेंशियल लिमिट। मतलब जो बजट बताया गया है उस बजट के अंदर काम होगा आपका। क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन मतलब कि मान लो ये तेरा क्लाइंट है, ये तुम है, और तेरे अंदर का काम करने वाले लोग हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर है। अब ये सब के बीच में ना कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब इसका काम से तुम्हारा स्टेक होल्डर सहमत है कि नहीं है, समय समय पे तुमको मॉनिटरिंग करते रहना है
कि सारा कुछ सही हो रहा है, प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब तुम्हारे स्टेक होल्डर या क्लाइंट के डिजायर्ड है कि नहीं है, उसके मापदंडों पे उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा, ये सब का तुमको देख रेख करते रहना, एक कम्युनिकेशन होते रहना भी जरूरी होता है ये सब चीजों में। स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी, अब ये सब क्या है, गारंटी दैट वर्क मीट द रिक्वायर्ड बेंचमार्क। अब जो जो क्वालिटी है, तुम्हारा काम करने का जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड रहे, हर एक एक्सपेक्टेड पे वो खड़ा उतरे, तो वो चीज तुमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने से ही मिलेगा। अडेप्टिबिलिटी बोले तो क्या, अडेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द न्यू ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है ना रुकावट, प्रतिरोधक, जो चीजें तेरे को करने से रोकता है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स। मान लो कोई नया टाइप का ऐसा प्रॉब्लम आया जो तुमको आगे बढ़ने से रोक रहा है, अब तो तुम क्या करेगा, उसको ढंग से रेस्पॉन्ड कर पाएगा, जवाब दे पाएगा, मात दे पाएगा, ठीक है ना, उसको रिमूव कर पाएगा, ताकि तुम प्रोजेक्ट के काम में आगे बढ़ सको। अडेप्टेबिलिटी कहने का मतलब वही होता है। ये सब तब होता है जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया जाता है, तब बड़ी ढंग से। नेक्स्ट है हायर सक्सेस रेट, मतलब कि ना तुम्हारे प्रोजेक्ट का सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। बूस्ट लाइक अ लाइकलीहुड ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड अचीवमेंट, और तुम अचीवमेंट कर पाते हो, तेरा प्रोजेक्ट सक्सेस हो पाता है, वो फेल नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। अगर तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करोगे ढंग से तो ये सारी सुख तुमको प्रदान होगा, सही है। ये तो हिंदी भी देख लेना ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है भाई प्रतिरोधक, रुकावट, रेसिस्टेंस, जो तुमको काम करने से रोकता है, मतलब जो तेरे को ना तेरे गोल से दूर लेके जाता है, प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का गोल से दूर लेके जाता है, उसका एक्सपेक्टेशन से दूर लेके जाता है, वही होता है ऑब्स्टेकल्स। वो क्या क्या चीजें होती है जो तुमको दूर लेके जा सकता है। पहली है वॉक गोल्स, अनसर्टेन अबाउट व्हाट नीड टू बी अकॉम्प्लिश्ड, मतलब तेरे को ना गोल ही नहीं पता, तेरे को उद्देश्य ही नहीं पता, तुम प्रोजेक्ट उठा लिया है और तेरे को पता ही नहीं है कि भाई तेरे को करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, तुमको कोई भी गोल क्लियर नहीं है, तो क्या तुम कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सही से कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। ये सब क्वालिटी दूर होना चाहिए, ठीक है, ऑब्स्टेकल बनाता है। दूसरा क्या है, वीक प्लानिंग, अगर तुम प्लानिंग ही कमजोर बनाता है। पुअर मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट एंड शेड्यूल, ना तुम टाइम ढंग का बताया क्लाइंट को, ना पैसा ढंग का बताया, तुम बोल दिया भाई 9 करोड़, अब काम भाग रहा है तो पता चल रहा है वो 12 करोड़ क्रॉस कर गया। तुम क्लाइंट को बोला है कि भाई 1 साल में दे देंगे, और देख रहा है कि 1 साल हो गया और तेरा काम आधा ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम वीक प्लानिंग बना, वो क्या इफेक्ट करेगा, तेरे काम को इफेक्ट करेगा, तेरे क्लाइंट का इफेक्ट करेगा, तुम सही समय पे उसको नहीं सौंपेगा तो वीक प्लानिंग के कारण ही ना ये सब हुआ। तो ये सब क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑब्स्टेकल है। इनसफिशिएंट रिसोर्सेस, इनसफिशिएंट रिसोर्सेस मतलब लैक ऑफ एडिक्वेट टाइम, फंड एंड पर्सनल, तेरे को जितना लेबर का जरूरत था उतना मिला नहीं, तो जितना पैसे जरूरत था उतना है नहीं, जितना समय का जरूरत था उतना है नहीं। तो ये सब कब हुआ, जब इनसफिशिएंट रिसोर्सेस कब आया, जब तेरा प्लानिंग ही सही से नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं टाइम, फंड और लेबर के संख्या में भी इफेक्ट करेगा, सही से वो भी नहीं मिल पाएगा तेरे को, ठीक है। अब इन इफेक्टिव रिस्क हैंडलिंग, अब तुम क्या है कि फेलियर टू डिटेक्ट एनी एड्रेस प्रॉब्लम, अब तुम मॉनिटरिंग सही से किया नहीं, तुम, तो क्या होगा, कल को डेट में कोई भी रिस्क होगा तुम उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो भी तो एक ऑब्स्टेकल ही है ना भाई। तुम रिस्क आया, तुम हैंडल नहीं कर पाया, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ। नेक्स्ट है पुअर टाइम मैनेजमेंट, अब तुम समय का सही से यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो भी क्या है, ऑब्स्टेकल है। ओवर स्पेंडिंग, कोई भी काम में तुम समय बहुत ज़्यादा लगा रहा है, ऑब्स्टेकल है। वीक कम्युनिकेशन, तुम्हारे तुम्हारे नीचे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, लेबर, छोटे स्तर पे जो जो काम कर रहे हैं, उनको तुम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है कि वो भी तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को असर करता है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी असर करता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है सही मापदंडों पे नहीं उतरेगा,
ठीक है। वीक कम्युनिकेशन मतलब जो जो लोग उस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है, चाहे छोटा से छोटा लोग हो, चाहे बड़ा से बड़ा लेवल का लोग हो, सबके बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, तभी काम जो है सक्षम हो पाएगा। अगर हम तुमको कोई काम दे देंगे कोई इवेंट करने के लिए कॉलेज में, और किसी को हॉस्पिटैलिटी दे देंगे, किसी को बोलेंगे तुम डेकोरेशन देखना, किसी को बोलेंगे तुम डिसिप्लिन देखना, और आपस में तुम लोग का कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तो क्या वो इवेंट सक्सेसफुल होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। वीक कम्युनिकेशन भी एक रीजन होता है ऑब्स्टेकल्स का। टेक्निकल इशू क्या बोलता है? टेक्निकल इशू बोलता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई टूल्स हो, उसमें कुछ खराबी आ जाए तो वो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट को सही गोल तक पहुंचा नहीं पाएगा, वो भी तुमको रोक देगा, टेक्निकल इशू अगर होगा तो। लैक ऑफ स्किल बोले तो क्या? लैक ऑफ स्किल में तुम्हारे जो टीम मेंबर होंगे वो नौसिखिए होंगे, वो ट्रेंड नहीं होंगे, उस फील्ड का नहीं होगा, गली से उठाया और डाल दिया मैनेजमेंट करने के लिए या फिर काम करने के लिए। लैक ऑफ स्किल्स के अंदर कोई स्किल ही नहीं है, तो क्या वो प्रोजेक्ट सही हो पाएगा? सही मापदंड पे उतर पाएगा? भाई नहीं उतर पाएगा। स्कोप वेरिएशन, एडिंग एक्स्ट्रा वर्क विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट, बिना देखे सुने जांचे पड़ताले कोई भी वेरिएशन कर देना, काम में तब्दीली कर देना, चेंजेस कर देना, कोई एक्स्ट्रा काम ऐड कर देना, तो ये भी तुम्हारे प्रोजेक्ट का गोल से दूर लेके जाएगा तेरे को। टीम डिस्प्यूट, टीम डिस्प्यूट बोले तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होना। जो लोग भी प्रोजेक्ट के अंदर मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग में क्या हुआ कि ना टीमें आपस में लड़ लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे होना चाहिए, या जो भी रीजन हो, आपस में झगड़े झंझट होने लगे, तो वो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट को असर करता है। तो टीम डिस्प्यूट भी एक रीजन होता है ऑब्स्टेकल का। ऑब्स्टेकल का मतलब ही वो होता है जो तेरे को गोल से दूर लेके जाए। तो टीम डिस्प्यूट अगर हो गया तेरे को गोल से दूर लेके जाएगा। अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, अगर हम कोई काम दे दिए तेरे को, मान लो तुमको ना 400 पेज का असाइनमेंट लिखने दे दिए और तुमको बोलेंगे कि आज दिए और कल मेरे को चाहिए, कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ना तुमको क्या किए, अनरियलिस्टिक डेडलाइन दे दिए। इतना बड़ा काम एक रात में करने के लिए दे दिए, वो अनरियलिस्टिक डेडलाइन है, 99% लोगों से नहीं हो पाएगा, मान के यही चलते हैं। तो इनसफिशियंट टाइम टू कंप्लीट टास्क, अब जो है तुम्हारे कोई भी काम समय पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अनरियलिस्टिक डेडलाइन अगर दिया जाता है तो वो भी क्या है, वो भी ऑब्स्टेकल को ही प्रमोट करेगा। रेसिस्टेंट टू चेंज, रेसिस्टेंट टू चेंज का मतलब होता है कि रेसिस्टेंस टू अडॉप्ट अ न्यू मेथड और आइडिया। कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ गया, कोई भी नया मेथड आ गया, कोई भी नया आइडिया आ गया, अब तुम नया मेथड नया आइडिया पे काम करना ही नहीं चाहता, तुम नया चेंजेस लाना ही नहीं चाहता, तुम रिस्क उठाना ही नहीं चाहता। कोई भी नया चीज पे लेना मतलब किस टाइप का रिस्क होता है। अब तेरे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तुमको वो भी एक ऑब्स्टेकल की तरह ही काम करेगा, प्रोजेक्ट को अपने समय अपने गोल से दूर लेके जाएगा, क्योंकि तुम उस मेथड पे काम करना ही नहीं चाहता, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना ही नहीं चाहता, उस लेटेस्ट आइडिया पे काम तुम करना ही नहीं चाहता है। तो भाई तू प्रोजेक्ट का गोल से दूर ही जाएगा, कोई तेरे को नहीं बचाएगा। ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे। इसका जो भी टॉपिक है, लाइक क्या है इसके नीचे, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड देयर रोल, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसका रोल के बारे में हम लोग चौथे पार्ट में काम करेंगे। ओके, सी यू लेटर, बाय।